को आर्टिकुलेशन इफेक्ट्स। अब असल में जब हम सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी की बात करते हैं, उसमें एक अहम तरीन सर क्या है एलिमेंट्स ऑफ कि जिस वक्त हम लोग किसी भी लैंग्वेज को बोल रहे होते हैं तो वो बुनियादी तौर पर एक कनेक्टेड स्पीच की तरह हमारे सामने मौजूद होती है। एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ कनेक्टेड स्पीच। और इंग्लिश के अंदर जब हम बात करते हैं तो वो मोर और लेस जो कनेक्टेड स्पीच है उसमें कुछ वेरिएशंस भी आती हैं। सो आज हम उन वेरिएशंस की बात करेंगे। स्पीच इज इट लाइक दैट वी कैन से नॉर्मली हमारी जो ज्यादातर टॉक होती है दैट इज फास्ट एंड स्पॉन्टेनियस। तो सपोज आज भी हम लोग ये बात हमें ऑब्जर्व करते हैं, हमें नजर आती है कि कई मरतबा हमारे सामने ऐसी सूरत हाल दरपेश होती है कि अल्फाज हमारे सामने बोले जा रहे होते हैं, एक नेटिव स्पीकर अंग्रेजी बोल रहा होता है, बट हम लोग इस काबिल नहीं होते कि हम उसको कॉम्प्लीमेंट करें। दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस। तो it requires our articulators to move from one sound to the next. हम एक साउंड से दूसरे की तरफ without stopping, रुके बगैर। The process of making one sound almost at the same time as the next sound is called co-articulation. जब हम एक साउंड से दूसरी साउंड पर स्विच कर रहे होते हैं तो that is what we call co-articulation. इसमें मतलब जो co-articulation की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मोर और लेस जो एस्पेक्ट्स मौजूद हैं उसमें रिदम है, सिमुलेशन है, एलिजन है, लिंकिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले जो है वो दो की बात करूंगा, फिर उसके बाद मतलब जो है वो आगे फर्दर मैं आपके साथ बाकी जो है वो बात करूंगा। अब अगर हम लोग सिमुलेशन की बात करें तो when two sound segments occur in sequence, कि जब दो साउंड सेगमेंट्स जो हैं वो एक सीक्वेंस के साथ अकर करते हैं and some aspects of one segment is taken or copied by the other, कि एक जो सेगमेंट है उसके कुछ एस्पेक्ट्स या तो जो अगला आने वाला एस्पेक्ट है, जो अगला आने वाला जो वर्ड है वो कॉपी कर देता है, उसको हम असिमुलेशन कहते हैं। इस हवाले से we think of the physical production of speech, we realize that this regular process happens simply because it's quicker, कि हम तेजी से बोल रहे होते हैं, ऐसा हो रहा है, easier and more efficient for articulators as they do their job. Think of the word have by itself. Then think of how it is pronounced in the phrase I have to go. I have to go. So I have to go. Go to go. So up जो है in everyday speech. In this case, as we start to say that does sound to, which is voiceless, we tend to produce a voiceless versions of the preceding sounds. Okay, I have to go. तो अब हमें क्या नजर आता है, I have to go च के बाद ओ और फिर उसके बाद जो आगे साउंड्स हैं वो सारी की सारी हम लोग क्या बना देते हैं, I have to go। तो द साउंड जो है वो वैसे वॉइस है, जबकि यहाँ पर द और ग इकट्ठे होने से ये क्या हो जाते हैं, वॉइसलेस होते हैं। We tend to produce a voiceless variant of the preceding sound, resulting in what sounds more like her than her. So we typically say जो है वो हम लोग जो है वो बात करते हैं कि have to go, have to go, have to go।
तो अब ये हमारे पास मतलब ये किस तरह से होता है, हम ये नहीं कहते आई हैव टू गो, नो, जब भी हम असिमिलेटेड स्पीच की बात करते हैं तो हैव टू गो, हैव टू गो, तो आप देखिएगा कि आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, तो किस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि ये असिमिलेट हो रहा है इन दिस फ्रेज, एंड यू मे इवन सी it written informally as have to go, show how the simulation from voice to a voiceless sound is proceed. एक ऐसे voice sound जो है वो voiceless भी होता है. Vowels are also subject to simulation. In isolation, we sound typically pronounce e and a without any nasal quality at all. कि हम हमारा nasal e sound और a sound के लिए apple, bad, ad जो है उसके लिए nasal sound नहीं चाहिए. When we say words like pen तो and hand, तो हम लोग देखते हैं कि हमारी जो a sound है, जो वाल है, अरे a sound जो है वो nasal हो जाती है. The anticipation of forming the final nasal consonant will make it easier to go into the nasal articulation. कि ये वाल जो है वो nasal हो जाएगा in advance, and consequently the vowel sounds in these words will be in more precise transcription. E and N. This is a very regular feature of English speakers pronunciation. English speaker pronunciation a regular feature is so regular, in fact, that a phonological rule can be stated in the following way. ये जो phonological rule है, इस तरह से हमारे सामने आता है. Any vowel becomes nasal whenever it immediately precedes a nasal. कि कोई भी vowel जो है वो nasal हो जाता है जबकि immediately जो है वो when it immediately precedes the nasal, उसके बाद आने वाला जो है वो nasal sound है, तो vowel automatically nasal हो जाएगा. This type of assimilation process occurs in a variety of different forms. By itself, the word can may be pronounced as can, but when we say I can go, the influx of the following vowel the will almost certainly make the preceding nasal sound come out of as ing. I can go, I can go, तो मतलब जो है I can go, तो अब ये बजाय इसके कि ये ग साउंड बोली जाए, ये इंग साउंड बोली जाती है. न और ग दोनों मिलके I can go, तो अब आप देखिए ना I can go, तो किस तरह से I और can और ग, न और ग दोनों आपस में सिमुलेट करके बजाय इसके कि ये न और ग की बात करें I can go, I can go, तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं I can, तो इंग साउंड यहाँ पे and go, I can go, तो ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से ये सिमुलेट करते हैं. Notice the ball, it in can has also changed to schwa from the isolated region, and in many words spoken carefully, the vowel receives stress, but in the course of ordinary everyday talk, that vowel they no longer receive any stress and naturally reduce to schwa. We may, for example, pronounce and as we can say and by itself, but in the normal use of the phrase you and me, तो हम क्या करते हैं and you and me, तो and नहीं पढ़ा जाता, यानी कि जिस तरह से वहां पर तो and पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे क्या है phrase you and me, तो the बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा, you and me as in you and me, तो हम लोग the जो है वो हमारा skip हो जाता है, and that is what we call assimilation. Next आ जाता है allusion. In the last example illustrating the normal pronunciation of you and me, the d sound of the word यानी कि and was not included in the transcription. और exactly यही हुआ कि जब मैंने आपके सामने you and me लिखा तो उसमें मतलब जो है वो जो ट्रांसक्रिप्शन में ये जो है ये साउंड इसमें शामिल ही नहीं है. You and me, that was the you can say literally कि अगर हम लोग last example की हम बात करें यहाँ पे हमारे पास I can go, you and me, it's you and me, that I have to go, I have to go. तो ये किस तरह से जो वर्ब है वो फॉर्म में चेंज हो गया.
ये कुछ मिसालें हमें नजर आती हैं और हम इनको ऑब्जर्व भी करते हैं। लेकिन इसी तर्ज के साथ हम लोग अगर देखें तो in the new environment of a proceeding nasal na and a following nasal ma, we simply don't devote speech energy to including the stop sound the. This isn't laziness, it is efficiency. मतलब इसकी एलिगेंट की हम मिसाल आते हैं. There is also typically no the sound included in everyday pronunciation of a word like friendship. तो इसमें द यूज ही नहीं होता. ये मतलब आप सपोज अगर ये बात करते हो और आप अगर इनको देखते हो जो नेटिव स्पीकर्स हैं तो ये जिस तरह से इस वर्ड को यूज करते हैं दैट इज लिटरली जो है वो हमें इसको इंजॉय करने की जरूरत है कि किस तरह से ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है. और हम जब भी बात करते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल इट फ्रेंडशिप, नॉट फ्रेंडशिप. हम मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप है, नो नॉट एट ऑल, दैट इज फ्रेंडशिप. आई एम फ्रेंडशिप विद हिम या विद हर. सो ये जो लफ्ज फ्रेंडशिप है दैट इज फ्रेंडशिप के तौर पर मतलब जो है वो देखा जाता है. फिर इसी तरह के साथ हम लोग फर्दर आगे देखें द प्रोसेस ऑफ नॉट प्रोनाउंसिंग अ साउंड, कि आप अगर एक साउंड को प्रोनाउंस नहीं करते, आपकी प्रोनाउंसिएशन में वो नहीं आती. Segment that might be present in the deliberately careful pronunciation of a word in isolation is described as elision. कि जब आप deliberately एक लेटर को एक साउंड को डिलीट करते हो तो वो आपका elision कहलाता है. In constant clusters, especially in coda position, the is commonly usually in this process as in typical pronunciation aspect. मतलब कि आप जब भी जो है वो आप यूज करते हैं तो हम इसको इस साउंड को कैसे प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे. वी हैव एन एग्जांपल. लेट्स कोट दिस एग्जांपल एंड इट इज इजी टू कोट ओवर हियर. कि आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो तो दैट इज एस्पेक्ट्स. तो अब द जो है वो मोर और लेस नॉर्मली यूज नहीं हो रहा है. ये अब आप देखिएगा, अब ये ट ना यूज करना इस बात की निशानी नहीं है कि आप लेजी हो गए हैं. नो, दैट इज द एफिशिएंसी टू स्पीक अ लैंग्वेज. तो एस्पेक्ट्स. फिर इसी तरह से फॉर द फ्रेज ही मस्ट बी, आप ये देखिएगा ही मस्ट बी. अब ट फिर से यहाँ पर अरेज हो चुका है कि जिस तरह से आप ये फ्रेज जो है वो लिखते हैं और ये हमारे सामने भी नजर आता है कि हम इसको किस तरह से प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं. लेट्स हैव द एग्जांपल यहाँ पे. तो हम क्या करेंगे, ये जो फ्रेज है वी कैन कोड ओवर हियर. तो आप आसानी से इस फ्रेज को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो अब आप इन दोनों के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हमें ये नजर आता है कि मस्ट बी. अब आप देखें तो ये बहुत आसानी से ही मस्ट बी, ही मस्ट बी. तो अब ये देखिएगा कि ही मस्ट बी कि किस तरह से जो है वो हम इस सॉन्ग को अब यहाँ पे ये कहना कि हमने ट जो है वो स्किप कर दिया एंड दैट इज द लेजीनेस ऑफ द स्पीकर. नो, नॉट एट ऑल, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द स्पीकर. We can, of course, slowly and deliberately pronounce each part of the phrase. We asked them कि हमने उससे पूछा. We asked him, but the process of elision after in casual conversation is likely to produce. We asked, द नहीं आएगा, टा. We asked him. तो ये देखिएगा कि किस तरह से we asked him जो है वो चेंज हो रहा है. We asked him like
अब ये बहुत आसान होगा इस कॉन्सेप्ट को समझना कि अगर हम लोग ये ऐसा कर रहे हैं तो इट इज नॉट आर इनएफिशिएंसी। वी आस्क्ड हिम, अब द नहीं आ रहा, ही आस्क्ड वी आस्क्ड हिम, वी आस्क्ड हिम, अब हिम भी नहीं है, हर साउंड नहीं, वी आस्क्ड हिम कि हमने उससे पूछा, एम साउंड जो है वो आ रही है और दैट इज व्हाट वी कॉल, ये एलिजन के अंदर कि एक साउंड या तो आप स्किप कर रहे हो या उसकी जगह पर आप एक अल्टरनेटिव साउंड जो है वो प्रोड्यूस करके मतलब जो है वो आप दे रहे हैं। फिर इसी तरह से balls also disappear as in every, yes it's every, फिर इसी तरह से interest, interest, फिर इसी तरह के साथ cabinet, cabinet, फिर ऐसे ही camera, it's camera, और फिर prisoner, prisoner, तो और इसी तरह के साथ हम लोग suppose, so suppose, तो अब आप देखिएगा कि यहाँ स के बाद जो साउंड है वो बिल्कुल स्किप हो चुकी है और हम इसको जो है वो जब भी शुमार करते हैं हम उसको एलिजन के साथ शुमार करते हैं। उसके बाद जब आप नॉर्मल स्पीच की बात करते हैं, these two process of assimilation and lesion occur in everyone's normal speech and should not be regarded as some type of you can say slowness or laziness in speaking. In fact, consistently avoiding the regular patterns of assimilation and lesion used in a language would result in extremely artificial sounding talk. कि अगर आप सारे अल्फाज I have to go तो आप मतलब जो है वो ये artificial talk होगी, ये natural नहीं होगी, ये normal speech नहीं होगी। The point of investigating these phonological process is not to arrive at a set of rules about how a language should be pronounced, but try to come to an understanding of the regularities and patterns which underlie the actual use of sounds in the language। के जो sounds का जो actual use है वो किस तरह से हमारे सामने वकूफ पजीर होता है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज व्हाट वी कॉल रिदम, वो भी इसी के साथ है। फोनेटिक्स में रिदम इज द सेंस ऑफ मूवमेंट इन स्पीच, sense of movement in speech marked by the stress, timing, quantity of syllables, कि आपके मुंह से एक वक्त में कितना हिस्सा एक लेटर का निकलता है। रिदम इज recurring alternation, जो है वो recurring alternation है of strong and weak elements in flow of sound, कि किस तरह से कहां पर आपके मुंह से कोई वर्ड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है और किसी के ऊपर कम स्ट्रेस आ रहा है। And silence in sentence or lines of words. Rhythm is defined as a sound that happens at a regular intervals, कि जो रिदम जो है वो बुनियादी तौर पर रेगुलर इंटरवल्स के साथ, मतलब जो है कि आप ये नहीं है कि मैकेनिकली बोल पाएंगे। जैसे मैं अभी आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, I'm taking you can say while talking to people I'm taking a bit of pauses over there, so at which syllables are stressed in the sentence. This is particularly notable in poetry, where the each of line helps it to contribute to the cohesion of the poem as a whole. और ये पोइट्री के अंदर जो है वो रिदम आपको बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होके मिलता है और पोइट्री के अंदर ये चीजें जो है वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट हमें नजर आती हैं कि किस तरह से पोइट्री जो है वो इन चीजों को प्रॉपर तरीके से टेक ऑन भी करती है। इसी तरह के साथ जब हम पिच की बात करते हैं तो वन ऑफ द वाइटल पार्ट्स ऑफ स्पीकिंग and listening in most languages in the world, pitch जो है, pitch that is you can say the volume, the higher the louder one, और नॉर्मली औरतों की जो साउंड पिच है वो मर्दों से ज्यादा होती है। As English is a language in which meaning changes according to the tone and intonation of the speech, के मीनिंग जो है वो चेंज होते हैं टोन एंड इंटोनेशन ऑफ द स्पीच के हवाले से। Pitch and its range are an important part of spoken English. Pitch is an important component of accentuation or prominence, both at the level of individual words and the level of longer sentences. The pitch of voice is determined by the frequency with which the vocal cords vibrate. कि जिस तरह से vocal cords हम vibrate करते हैं. The frequency of vibration of the vocal cords is determined by their thickness, their length, and their tension. As Martha states, one's natural average pitch level depends on the size of the vocal cords, कि आपके vocal cords का जो size है वो कैसा है।
In general, men have thicker and longer vocal cords than women and children do. As a result, the modal pitch of man's voice is generally lower than that of a woman and a child. A woman और child की जो modal pitch है वो comparatively जो है वो ज़्यादा नजर आती है as compared to man himself. तो इस तरह से ये वो elements हैं जो कि हमें नजर आते हैं कि किस तरह से कनेक्टेड स्पीच के अंदर जो है वो हमें मिलते हैं और हमारी कनेक्टेड स्पीच जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है।